हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दिखा उतार चढ़ाव। निफ्टी हल्की गिरावट तो सेंसेक्स और निफ्टी बैंक मामूली तेजी पर हुए बंद। डिफेंस के शेयरों में दिखी तेजी। रियल्टी, ऑटो, एफएमसीजी शेयरों में रही खरीदारी। हफ्ते भर में 8% से ज्यादा टूटने के बाद कच्चे तेल में रिकवरी। ब्रेंट क्रूड 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ $94 के ऊपर। बाजार की नजर सोमवार को होने वाली ओपेक प्लस की बैठक पर। स्पाइस जेट के लिए बड़ी राहत। अगले हफ्ते तक ईसीएलजीएस के 225 करोड़ रुपए मिलने की संभावना। बकाया चुकाने पर रहेगी खास नजर। 66 किलो सोने और 296 किलो चांदी के साथ बप्पा का श्रृंगार। जीएसबी सेवा मंडल ने 316 करोड़ रुपए में कराया पंडाल का बीमा। गणपति की ज्वेलरी के लिए करीब 32 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना को समर्पित किया आईएनएस विक्रांत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। आईएनएस विक्रांत देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाली लिस्ट में शामिल हुआ भारत। 6 देशों की एलीट लिस्ट में बनाई जगह। आईएनएस विक्रांत से पीएम ने देखा वायुसेना की ताकत। चेतक समेत कई हेलीकॉप्टर्स ने भरी उड़ान। भारतीय नौसेना को मिला नया निशान। पीएम मोदी ने किया अनावरण। शिवाजी के नौसेना निशान से ली गई अष्टभुज की आकृति। अंग्रेजों के जमाने का क्रॉस का निशान हटाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेवी के नए झंडे को दी सलामी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेवी अफसरों के साथ गाया राष्ट्रगान। नेवी के नए झंडे को पीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज को किया समर्पित। प्रधानमंत्री ने कहा भारत ने गुलामी के निशान को सीने से उतार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह हर भारतीय का मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर। विक्रांत भारत के परिश्रम और प्रतिबद्धता का प्रमाण। आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत की पहचान। भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को कमीशन किए जाने पर रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने जताई खुशी। कहा विक्रांत भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की दिशा में बड़ा कदम। भारत तेजी से बन रहा है ग्लोबल पावर। केरल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर। मंगलुरु में कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे शिलान्यास। जर्मनी में लुफ्थहांसा एयरलाइंस के पायलटों की हड़ताल से करीब 800 फ्लाइट्स रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट पर लुफ्थहांसा के यात्रियों ने किया हंगामा। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काफिला रोकने की कोशिश। नारेबाजी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस ने किया गिरफ्तार। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी की नारेबाजी। पटना में माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य विजय आर्य के आवास पर रेड। एनआईए ने मारा छापा। गया में माओवादी नेता विजय आर्य के गांव में भी डाली गई रेड। औरंगाबाद में आर्य की बेटी के घर पर एनआईए की छापेमारी। पटना में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। कान का इलाज कराने गई लड़की का हाथ काटा। गलत इंजेक्शन देने के कारण काटना पड़ा हाथ। पटना में बैंक के बाहर लूट। बाइक सवार आरोपी एक शख्स से पैसे लूटकर हुआ फरार। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दिल्ली में लूट की वारदात का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। कर्मचारियों की आंखों में मिर्च डालकर दिया गया था अंजाम। 2 दिन पहले एक ज्वेलरी शॉप से हुई थी 2 करोड़ की चोरी। दिवंगत पंजाबी सिद्धू मूसेवाला के पिता को मिली जान से मारने की धमकी। सिद्धू मूसेवाला की मेल आईडी पर एजे बिश्नोई ने दी धमकी। गैंगस्टर के बारे में चुप रहने को कहा। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी। यात्री के पास से 46,70,000 रुपए का सोना बरामद। यूपी के इटावा में टेंट हाउस में घुसा 7 फुट लंबा अजगर। वन विभाग ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा।